Hello guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic. सो डेटा माइनिंग का यूज़ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा करा जाता है। इसके अंदर बेसिकली कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए एंड नेटवर्क ऑपरेशन को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए करा जाता है। कुछ की पॉइंट्स अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। डेटा माइनिंग के अंदर कस्टमर को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेवियर के बेस में। अब इसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक, कॉल पैटर्न्स को और भी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। फिर इसके बेस पे वो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं एंड सिमिलरली इनकी चॉइस होते हैं। एग्जांपल के लिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर क्या करते हैं, डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स की आइडेंटिफाई कर सके, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट रखते हैं मोबाइल डाटा प्लान्स के अंदर एंड कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि किसी और चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होगा वो अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएगा, उनके अंदर पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करेगा ताकि वो अपने कस्टमर को टारगेट कर सकें जिनका इंटरेस्ट मोबाइल डाटा प्लान्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सेकेंड वन इज चर्न प्रिडिक्शन, यानी कि डेटा माइनिंग का यूज़ कस्टमर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए भी करा जा सकता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि स्विच कर सकते हैं, यानी कि हमसे अभी अपने वो ले रहे हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन ले रहे हैं लेकिन वो स्विच कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या करता है, जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होते हैं वो कॉल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा कितना यूज़ करते हैं कस्टमर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को समझता है, फिर उसी के बेस पे वो एक निर्णय लेता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपना स्विच कर सकते हैं हमारी टेलीकम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा, डेटा माइनिंग का यूज़ करेगा अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने क्या करा है, ज़्यादा कॉल पैटर्न्स का यूज़ नहीं करते, ज़्यादा कॉलिंग नहीं करे, ज़्यादा डेटा यूजेज नहीं कर रहे, तो ये कस्टमर्स हो सकते हैं कि वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास स्विच कर जाएं। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होगा, जो कंपनी होगी, वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगी कि जिनसे जो कस्टमर्स है वो उन्हीं कंपनी के अंदर रिटेन होकर रह सकें। थर्ड इज नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। अब डेटा माइनिंग का यूज़ नेटवर्क की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी करा जाता है एंड डाउन टाइम को कम से कम करने के लिए करा जाता है। इसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होते हैं वो पूरे डेटा को समझते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को समझते हैं, यूजेज पैटर्न को समझते हैं, ठीक है, एंड उसी के बेस पे वो उन एरियाज़ को समझते हैं जहाँ पे नेटवर्क का इशू है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ऑफ फेलियर के चांसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर क्या करेंगी, डेटा माइनिंग का यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, सेल टावर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं सेल टावर्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए स्टेप्स को लेते हैं। फोर्थ इज फ्रॉड डिटेक्शन। अब डेटा माइनिंग का यूज़ फ्रॉड एक्टिविटीज़ को समझने के लिए भी करा जाता है, जैसे कि थेफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर कोई भी जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सर्विसेज है उसको समझने के लिए। अब इसके अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर डेटा के। टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर को ईजिली समझ सकते हैं एंड उसी के बिहाफ पे वो क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। वो कैसे समझेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, अपने ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करा है, पूरे कस्टमर डेटा को आइडेंटिफाई करा है, तो उन्हें ईजिली पता चल जाता है कि कौन सी सस्पिशियस बिहेवियर हुआ है एंड उसी को इम्प्रूव करने के लिए वो एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है वो डेटा माइनिंग का यूज़ करेंगे जहाँ पे वो क्या करेंगे, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ऐसे कस्टमर है जिन्होंने अनयूजुअल लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स करी है अपनी प्रीमियम कॉल रेट के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड फिर वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो उनकी कॉल्स है वो लीगल है या फिर इलीगल, यानी फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे वो जो फ्रॉड हो। फिफ्थ वन इज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब जो डेटा माइनिंग है उसके अंदर क्या होता है, प्रिडिक्ट करा जाता है इक्विपमेंट को कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो फेल हो सकते हैं एंड फिर उसके बिहाफ पे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस को अलो करा जाता है। अब इसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होते हैं वो पहले एनालाइज कर लेते हैं इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को, पैटर्न्स को समझ लेते हैं और भी सारे फैक्टर्स को समझ लेते हैं, जिससे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इस चीज़ को पता लगाना कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट के पीसेस हैं जो कि फेल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं सेल टावर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कैसे ऐसे सेल टावर हैं, कोई ऐसे सेल टावर हैं जो कि ऑफलाइन जा सकते हैं एंड उसी के बेस पे भी करते हैं मेंटेनेंस को शेड्यूल करते हैं उसके ऐसा होने से पहले, यानी कि फेलियर होने से पहले ही वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस को शेड्यूल कर देते हैं।